हेलो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन देखते हैं हम आज। आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। अब मेटल्स जो होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है कैटायन फॉर्म करने की। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मीनिंग ये है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। तो सोडियम क्या करना चाहेगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखो तो 281 होगी। तो सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ऐसे ही मैग्नीशियम के बारे में सोचे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। ऐसे ही सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। मैग्नीशियम क्या करेगा, ये अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, इसकी वजह से इस पे 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे और इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। इसी तरह से तीसरे मेटल को देखें, एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 283, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, इसकी वजह से इस पर 3 प्लस चार्ज आ जाएगा और ये इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। तो इस तरह से मेटल्स के लिए हम सोच सकते हैं कि ये कैटायन फॉर्म करते हैं बाय लॉस ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na+ आयन फॉर्म किया कैटायन। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Mg2+ कैटायन फॉर्म किया और एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Al3+ कैटायन फॉर्म किया। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और नेगेटिव आयन या फिर एनायन फॉर्म करते हैं। जैसे Cl- Cl फॉर्म करेगा Cl-। कैसे, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 287। तो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है कि ये लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इनर्ट गैसेस की तरह, जैसे नियॉन है, आर्गन है, ऐसे ही रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, इन सब की टेंडेंसी होती है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले। सिर्फ हीलियम है जो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है और ड्यूप्लेट होता है उसके पास। तो हीलियम की तरह अपने आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की टेंडेंसी हाइड्रोजन की होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हीलियम की तरह कोशिश करेगा हो जाने की। और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं जिनके पास 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने से इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये Cl- फॉर्म करेगा। अभी इसके पास 287 है, यहाँ देखें तो, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पास 288 कन्फिग्रेशन हो जाएगी। तो इसको कहेंगे इसने अपने लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन जिसके पास 2, 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इस पे चार्ज आ जाएगा, इसकी वजह से 2- कन्फिग्रेशन इसकी 28 हो जाएगी और 2- चार्ज आएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। ऐसे ही नाइट्रोजन के बारे में आप सोचो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2, 5। नाइट्रोजन का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो इसके पास, क्योंकि 2, 5 कन्फिग्रेशन है, आफ्टर द गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म N3- आयन विद 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो नॉन मेटल्स हैं Cl, O या फिर N, Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl- आयन फॉर्म किया। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और 2- आयन फॉर्म किया इसने। ऐसे ही नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 थे तो इसने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इस पर 3- चार्ज आ गया। तो इस तरह से मेटल्स जो हैं वो कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं और नॉन मेटल्स एनायन फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं।
अब ये किस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले है कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड केमिकल फॉर्मूला NaCl होगा इसका। इसमें सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na प्लस आयन फॉर्म करेगा, Na प्लस 28 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। ऐसे ही क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके पास चार्ज आ जाएगा माइनस का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288 हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में हम दिखाएंगे कि सोडियम जिसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, आप इसे इस तरीके से दिखा सकते हो कि ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र किया क्लोरीन को, इसकी वजह से सोडियम आयन की फॉर्मेशन होगी, इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। और क्लोरीन को स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाएंगे। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन जो गेन किया उसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये NaCl की फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो आप, अगर हमें फॉर्म करना हो सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी है। सोडियम ऑक्साइड Na2O होता है। फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, सोडियम से सोडियम आयन अगर फॉर्म होता है तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na प्लस आयन फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, जिससे कि ये O2 माइनस आयन फॉर्म करे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सोडियम की टेंडेंसी तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, जबकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसमें हम वैलेंसी बैलेंस करते हैं या चार्ज बैलेंस करते हैं। इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो आप 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि हमें ऑक्सीजन का एक एटम ही दिखाना होगा और सोडियम को हमें इसके 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी जब आप सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करोगे तो Na के आपको 2 एटम्स दिखाने हैं, ऐसे Na के 2 आयंस भी दिखाने होंगे। तो Na के हमने 2 एटम्स इस तरह से दिखा दिए, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया वैलेंसीज या चार्ज बैलेंस करने के लिए। Na के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों Na के एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करेंगे, तो एक Na ने क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन क्योंकि Na के 2 एटम्स हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे 2, ऑक्सीजन को स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए हैं वो दिखा देंगे और इस पर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है MgCl2, ठीक है, MgCl2। Mg का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 12 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 282। अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 2 जो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसे लूज करेगा और Mg2 प्लस आयन फॉर्म करेगा। ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ऐसा करने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया, तो इसके पास K और L शेल्स बचे हैं केवल और L में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही Cl, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होगी, एटॉमिक नंबर 17 होता है Cl का, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl माइनस आयन फॉर्म करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288 हो जाएगी। अब यहाँ देखो फिर से चार्ज का डिफरेंस है, तो इसके 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस बार आपको Cl के 2 एटम्स दिखाने हैं और इस एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि
मैग्नीशियम का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम ही आपको शो करना है। तो मैग्नीशियम का एक एटम दिखाया हमने जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रिएक्ट कर रहा है Cl के साथ। Cl के हमें 2 एटम्स दिखाने हैं। Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए हमने। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को देगा, तो इसकी वजह से मैग्नीशियम एटम के ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। और Cl जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इस वजह से इसके पास 1- चार्ज आएगा। लेकिन Cl के 2 एटम्स हैं तो वो 2 हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। इस तरह से MgCl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। इसकी जगह पे अगर हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करना हो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करना हो तो कैसे दिखाएंगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है। AlCl3 होता है। इसमें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s3 होगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, Al3+ फॉर्म करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए। अब अगर आप यहाँ पे देखो कि हमें इनके चार्ज या वैलेंसीज बैलेंस करने हैं, तो Al 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और Cl को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए Cl के पास 3 एटम्स होने चाहिए, और Cl तो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी वैलेंसी आपने यहाँ बैलेंस कर दी। अब इस केस में हमें Al का एक एटम दिखाना होगा जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Cl के 3 एटम्स दिखाने होंगे। Cl के 3 एटम्स दिखाने होंगे, हर एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीनों ही क्लोरीन एटम्स Al से एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। इसकी वजह से Al के ऊपर 3+ चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर चार्ज आएगा 1- का, क्योंकि एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर 1- का चार्ज आ गया। और Cl के 3 एटम्स हैं, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, इसके 3 एटम्स हैं। ठीक है। इस तरह से AlCl3 की फॉर्मेशन कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों की फॉर्मेशन एक जैसी होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे दिखाएंगे? MgO होता है ये। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 हो जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा और 2+ चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s रहेगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिया। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s6 हो जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और O2- आयन फॉर्म करेगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s8 होगी। ठीक है। अब यहाँ आप देखो दोनों साइड में, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि हमें इसमें वैलेंसी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप Mg का एटम दिखाओगे जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन का एटम जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। मैग्नीशियम से वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे इसे। इसकी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इसने गेन किए हैं, इस पर 2- चार्ज आ जाएगा। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। यहाँ पे Al जो है इसका एटॉमिक नंबर 13 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2s8 ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा और इसके ऊपर 3+ चार्ज आ जाएगा। 2s8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी रहेगी। 3 इलेक्ट्रॉन्स का इसने लॉस किया है। ऐसे ही ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर
8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 होगी। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। फिर ये O2 माइनस आयन फॉर्म करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 2 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम चार्ज या वैलेंसीज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एल वाले पार्ट को इसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन वाले पार्ट को एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। इतने इतने ही एटम्स आपको दिखाने हैं फॉर्मेशन में, यानी एल के 2 एटम्स दिखाएंगे हम, एल के 2 एटम्स दिखाएंगे और ऑक्सीजन के 3 एटम्स दिखाएंगे। हर एल के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ही जितने भी ऑक्सीजन हैं इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर ऑक्सीजन एटम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये एल्यूमिनियम एटम इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये सेकेंड ऑक्सीजन एटम को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसे दूसरे एल्यूमिनियम से मिल जाएगा ऑक्सीजन को, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। इस तरह से एक एल ने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए हैं, तो इस पर 3+ चार्ज आएगा और क्योंकि 2 एल्यूमिनियम के एटम्स हैं तो यहाँ 2 दिखाएंगे। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे ऑक्सीजन को जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जितने भी आपने आयनिक कंपाउंड्स देखे, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप आसानी से दूसरे आयनिक कंपाउंड्स की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। थैंक यू।